हेलो गाइस, आज हम पिकॉक फेदर लुक क्रिएट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक क्रिसेंट सेक्शन निकाला। क्रिसेंट सेक्शन जिसको हम पफ सेक्शन भी बोलते हैं, जो मैं ऑलरेडी निकाल रहा हूँ। इसको ऊपर टक किया। अब पीछे नीचे की तरफ एक बेस क्रिएट करना है। वो बेस बनाने के लिए मैंने लगभग आधा इंच मोटा सेक्शन लिया। इस सेक्शन को अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा ठीक है तो मैं और फाइन कर लूँगा। अब इस सेक्शन में बैकवर्ड करते हुए बैक कमिंग करूंगा। बैक कमिंग बहुत स्ट्रांग नहीं करनी है, बट फुल लेंथ पे करनी है। इसका पर्पज है वॉल्यूम जनरेट करना। अब इसके ऊपर मैं स्प्रे यूज करूंगा। स्प्रे यूज करने से बैक कमिंग होल्ड हो जाएगी। एंड नाउ ये जो डोनट होता है हमारा वेलक्रो, मैंने पहले से कट करके रखा हुआ था। लॉन्ग शेप में इसको फिक्स करना है। बॉब पिन या कोई भी क्लोज पिन आपके पास अगर अवेलेबल है वो यूज करेंगे। इसको बहुत अच्छे से फिक्स करना है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ पिनिंग करना है। पिन करने के बाद अब ऊपर से भी मैंने एक फाइन सेक्शन लिया। इसमें बहुत लाइट बैक कमिंग करूंगा, सिर्फ अंदर की तरफ। बैक कमिंग करने के बाद ये पूरा सेक्शन के ऊपर स्प्रे करूंगा जहां पर बैक कमिंग किया है। और बैक कमिंग करने के साथ ये पूरे सेक्शन को मैं इस स्टफिंग के ऊपर स्प्रेड करते हुए फैला दूंगा। पूरा कवर करने के बाद अब मेरा बेस रेडी हो गया है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैंने बैक कमिंग के ऊपर जो सेक्शन फिक्स किया उसको बॉब पिन की हेल्प से भी होल्ड किया है। अब पीछे से हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ मैं सेक्शन डिवाइड करूंगा। सेक्शन आपको आपके हेयर के डेंसिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी करना है तो आप कर सकते हो। जैसे डेंसिटी होगी वैसे आप कम ज़्यादा ले सकते हो, बट लेने का जो तरीका है वो यही है। अब इन सेक्शन में मैं और सेक्शन डिवाइड करूँगा। 2 या 3 सेक्शन जो भी मैं बना सकता हूँ। मैं देख लीजिए, मैं यहाँ पर 3 सेक्शन बना रहा हूँ। बीच का सेक्शन मैंने सेपरेट किया। मुझे और सेक्शन लेना है, अगर और थिक करना है वो आप अपने हिसाब से डेंसिटी के हिसाब से आप सेक्शन कम ज़्यादा ले सकते हो। समटाइम क्या होता है, ऊपर की तरफ बैक कमिंग, ऊपर की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा होता है, नीचे कम होता है। उसी पर्पज से मैंने सेक्शन और लिया। अब मैं जोड़ा पिन की हेल्प से, मेरा नीचे बेस बना हुआ है, जोड़ा पिन की हेल्प से मैंने उसको रफली होल्ड किया है। अब यहाँ पर मैं पेटल्स क्रिएट करूंगा। उसको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के बाद उसको प्रॉपर बैलेंस देना है। बैलेंस देने के साथ अब मैं स्प्रे भी लगाऊंगा। आप स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कर रहा हूँ स्प्रे, लेकिन यहाँ पर बेटर रिजल्ट के लिए हम और स्ट्रॉन्ग स्प्रे यूज कर सकते हैं। प्रॉपर बैलेंस देने के बाद जब आपको लगेगा कि ये बैलेंस में आ गया है, अब एक और पिन उठाएंगे, बॉब पिन। अब हम यू पिन यूज नहीं कर सकते, अब बॉब पिन लेंगे। स्प्रे करके मैं और फिनिशिंग दे देता हूँ। सो नाउ एक छोटा बॉब पिन लिया मैंने। ये रहा, मैंने छोटा बॉब पिन लिया। इसको उसी के साथ अटैच करते हुए पिन कर दिया। तो पहला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। कोशिश करेंगे कि पहला सेक्शन आपका मिडिल पे है, उससे आपको बैलेंस बनाने में भी आसानी होगी। अब दूसरा सेक्शन जो साथ में था, उसके जो मैंने 3 सेक्शन बनाए थे, दूसरा सेक्शन में उसके जस्ट साथ में बॉब पिन या यू पिन की हेल्प से फिक्स करूंगा। यू पिन अगर हम स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो हमें ज्यादा पिनिंग करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज एक ही पिन से हमारा पूरा सेक्शन भी होल्ड हो सकता है। इसलिए मैं यू पिन लगाने के बाद मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं उसको जब सेकंड पिन लगाऊंगा तो मैं बॉब पिन यू पिन को हटा सकता हूँ। सो कोशिश करेंगे जो मैं सेकंड वाला ये पेटल्स बना रहा हूँ, ये थोड़ा या तो उसकी बराबर भी कर सकता हूँ अगर डेंसिटी काफी, अगर आपको लग रहा है डेंसिटी कम है तो आप थोड़ा सा उससे ऊपर की तरफ पिन करेंगे। मतलब बैलेंस वाइज अगर देखें तो जो मिड वाला पेटल था वो थोड़ा नीचे की तरफ है, और उसकी जो मैं सेकंड वाला पेटल्स बना रहा हूँ वो थोड़ा मैंने ऊपर की तरफ रखा है। इसको भी वापस मोड़ के उसी जगह ले गया जहां से मैंने इसको पिन किया था। क्लीन किया, नीट करने के बाद फिर पिन लिया मैंने। एक छोटा बॉब पिन ले रहा हूं मैं। इस बॉब पिन की हेल्प से इसको फिक्स कर दिया मैंने। तो 2 सेक्शन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैंने स्ट्रॉन्ग वाला स्प्रे लिया। बहुत ज़्यादा इसमें अनटाइडी हेड मुझे दिख रहा था तो मैंने वो क्लीन कर दिया। उसको मैं अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ। ये स्प्रे किया। कॉम्ब की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं आप अगर फ्रीजी हेयर आपको दिख रहे हैं। प्रॉपर नीट करते जाएंगे। अब
आप जितना ये पेटल्स को शार्प करेंगे उतना बेटर रिजल्ट आएगा। अब ये मेरा तीसरा सेक्शन है राइट वाला, इसको भी मैं, आप देख रहे हैं मैं यू पिन की हेल्प से ही होल्ड कर रहा हूँ, उससे मेरे कम पिन भी यूज होगा और नीचे बेस बना हुआ तो यू पिन होल्ड भी हो जाएगा। बट अगर आपने स्टफिंग नहीं लगाया नीचे इन केस, तो आप यू पिन की हेल्प नहीं ले पाएंगे। फिर ये मैंने शाइन वाला स्प्रे यूज किया, ये शाइनर था मेरा, शाइन वाला स्प्रे यूज किया मैंने, जो फ्रिज कंट्रोल करेगा, उसको स्प्रेड करने में भी हेल्प करेगा। ये ओसिस वाला नहीं है, ये बी ब्लेंड का भी एक शाइन स्प्रे आता है जो कि मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने उसी की हेल्प ली। अब इसको भी मैंने स्प्रेड किया, प्रॉपर बैलेंस में लेकर गया। अब कोशिश करेंगे जो भी सेक्शन आप ये पेटल्स बना रहे हैं वापस मोड़ के उसी जगह ले जाएं जहां पर आपने उसको पिन किया है, उससे आपको पेटल्स को फिक्स करने में आसानी होगी। ऐसे करते हुए मेरे 3 सेक्शन हुए। अब आप चौथा अगर आप मेरा चौथा सेक्शन देखेंगे तो मैंने उसको इन 3 के बीच में फिक्स किया है। अब ये वाला सेक्शन भी मैं वैसे ही शाइन स्प्रे यूज करूंगा। ये भी एक टेक्निक होती है स्प्रेड करने की, आप चाहे तो डायरेक्टली फिंगर से स्प्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ थोड़े स्टिकी थे तो ये टेक्निक ज्यादा इजी है सेक्शन को स्प्रेड करने के लिए। मेक श्योर कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा नेक्स्ट पेटल्स बनेगा वो पहले वाले पेटल्स से थोड़ा ऊपर बनाएंगे, गैप छोड़ेंगे, प्लस आप वो कॉन्सेप्ट भी साथ में रखेंगे कि 2 पेटल्स के बीच में एक पेटल आए, उससे आपका बैलेंस भी अच्छे से बनता जाएगा। ये सेक्शन को मैंने वापस वहीं पर लेकर गया जहां पर मैंने फिक्स किया हुआ है, स्प्रे किया और नीट करेंगे। इसको भी मैंने फिक्स कर लिया। अब ये वाला सेक्शन को भी फिक्स किया, क्लीन किया, शाइन वाला स्प्रे, कॉम करने से फ्रिजनेस कम हो जाती है। जब आप शाइन स्प्रे करते हैं आप हाथ से इस तरीके से भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हो। स्प्रेड करने के साथ बैलेंस देना है। जैसे मैंने 3 नीचे बनाया था, जो नेक्स्ट 3 बने वो कुछ गैप छोड़ते हुए ऊपर की तरफ बनाया। अब ऊपर का जो मेरा ये बैक कॉमिंग वाला सेक्शन है, अब हम इसमें बैक कॉमिंग करेंगे, जो जिस सेक्शन को हम क्रीसेंट सेक्शन भी बोलते हैं। बैक कॉमिंग किया, स्प्रे यूज किया। हर सेक्शन को बैक कॉमिंग करने के लिए सेक्शन को प्रॉपर 90 डिग्री उठाना है, डिवाइड करना है, लगभग हाफ इंच सेक्शन लेना है। बैक कॉमिंग करेंगे प्रॉपर 90 डिग्री पे। ज्यादा हाइट नहीं देनी है तो बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करना है, आपको जस्ट एक सॉफ्ट वॉल्यूम जनरेट करना है। उस पर्पज से सिर्फ आपको 2 या 3 इंच तक आपको बैक कॉमिंग देनी है। नॉर्मली ऐसे लोग तो हम बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं देते, बट इन केस आपको देना है तो आपको वही ज्यादा बैक कॉमिंग करनी पड़ेगी। अब छोटे छोटे सेक्शन यानी हाफ इंच जितना अप्रोक्स सेक्शन लेते जाएंगे, बैक कॉमिंग करते जाएंगे। जब आपका अभी लास्ट वाला सेक्शन आएगा उसको ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करेंगे, पूरे कॉम को विदाउट पुटिंग एनी प्रोडक्ट आप उसको 100% विदाउट प्रोडक्ट नीट करोगे। हमने अभी तक जो भी स्प्रे किया वो सिर्फ अंदर की तरफ किया है, पूरा नीट करेंगे। वोकल में मेरी फर्स्ट वीडियो होगी इसलिए मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो कुछ चीजें बीच में कट जाएंगी तो आप प्लीज उसको भी समझ जाइएगा, बट मैं आपको फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टील क्लिप लगाया ताकि आपको पिन करने में आसानी हो। उसके बाद आप लेफ्ट राइट से क्रिस क्रॉस करते हुए बॉब पिन की हेल्प से उसको फिक्स कर देंगे और केयरफुल के साथ आप पिन रिमूव कर देंगे। अब
अब हमने फ्रंट आप अपने हिसाब से कैसे भी बना सकते हो। मैंने नॉर्मल फ्रंट बनाया, फ्रंट को सेंटर पार्टिंग किया मैंने और उसको ट्विस्ट करते हुए पीछे पफ के साथ में फिक्स किया। अब उसके जो बचे हुए हेयर है सेम उसी टेक्निक के साथ पेटल्स जो मैंने बनाने हैं, जो पीकॉक फेदर्स जिन भी बोलते हैं जिनको, इन पेटल्स को उसी बैलेंस के साथ, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम उनको फिक्स करते जाएंगे। अब ये सेक्शन लिया मैंने, स्टील क्लिप की हेल्प मैंने इसलिए ली ताकि सेक्शन को मैं होल्ड कर पाऊं और स्प्रे करके उसको बैलेंस दे पाऊं। अब जो ये मेरा बचा हुआ पार्ट है ना पूरे फ्रंट का, क्रिसेंट यानी पफ सेक्शन का और पूरे फ्रंट का सेक्शन, सेंटर को मैंने ऊपर रफली होल्ड किया हुआ है, इसी में से छोटा छोटा सेक्शन लेता जाऊंगा और पेटल्स बनाता जाऊंगा। अब ये एक ही पिन से मैंने पूरा सेक्शन को होल्ड कर दिया बॉब पिन की हेल्प से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पिन छोटे यूज करूँ। अब इसका जो बचे हुए सेक्शन होते हैं, अगर इनके अंदर आपको दिख रहा है कि डेंसिटी है, अभी है ऑप्शन कि मैं यूज कर पाऊंगा, तो आप इनको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको वहीं आसपास हम फिक्स कर देंगे। जुड़ा पिन की हेल्प में सिर्फ बैलेंस को क्रिएट करने के लिए, ताकि बैलेंस बना सको, इसलिए जुड़ा पिन की हेल्प ले रहा हूं ताकि वहां पर ये सेट हो जाए। स्प्रे किया हुआ है, कुछ स्प्रे थोड़ी देर में ड्राई होगा तो धीरे धीरे ये भी सेट हो जाएगा। अब हर एक सेक्शन को उसी के साथ में पिन करेंगे, स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड आप देखिए अपने हिसाब से, आप कितना कम ज्यादा करना है, वो हेयर की डेंसिटी के हिसाब से भी आप उसको कम ज्यादा कर सकते हो। मेरे पास ज्यादा अच्छी डेंसिटी नहीं है मेरे डमी के हेयर में, मेरे को आपको मेन कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था, ये काफी ट्रेंडिंग में चल रहा था लुक, तो मैंने सोचा इसी लुक से स्टार्टिंग किया जाए। तो इसलिए मैं आपको ये समझाते हुए क्रिएट कर रहा हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए और आप इसको इजीली क्रिएट कर पाइए। बहुत इजी है क्रिएट करना है स्टाइल। नीट, जितना नीट हो सकता है उतना नीट करेंगे, कि जितना नीट हेयर स्टाइल दिखेगा उतना ज्यादा सुंदर भी दिखेगा। अब इसको भी हम बॉब पिन की हेल्प से फिक्स कर देंगे। सिर्फ एक ही पिन से मैं पूरा सेक्शन को होल्ड कर रहा हूँ, यानी पहले मैं रफली पिन लगा सकता हूँ, नहीं तो मैं स्टील क्लिप की हेल्प लेकर उसको वापस रोल करके एंड स्टील क्लिप में ही दबाकर उसको एक ही पिन से पूरे सेक्शन को होल्ड कर दूंगा। अब इस सेक्शन में से भी मैं सेक्शन निकालूंगा जितनी मुझे नीड है। कम, अगर जैसे जैसे हम सेक्शन बनाते जाएंगे हमारे पास डेंसिटी भी कम होती जाएगी, क्वांटिटी कम होगी, तो हमें कई बार हमें देखना पड़ेगा कि सेक्शन कितना लेना है कितना नहीं, बहुत पतला भी लेना पड़ सकता है। ये सब डिपेंड करता है हेयर डेंसिटी पे। इस तरह के लुक में आपके पास जितना वेल लेंथ हेयर का हेयर होगा उतना ज्यादा आपको बनाने में आसानी होगी। बट नॉर्मली अगर आजकल देखा जाए हर किसी के ऊपर लेयर्स कटे होते हैं, तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है। उस टाइम पे आपका काम बढ़ जाता है, आपको स्प्रे सही टाइम पे सही पोजीशन पे यूज करना होता है। पहले शाइन स्प्रे यूज इसलिए करना होता है ताकि जो हेयर के अंदर फ्रिजनेस है वो कंट्रोल हो जाए, और जब आप उस हेयर को पेटल्स की शेप में कन्वर्ट करोगे तो स्प्रेड करने में आसानी हो। इस पर्पज से शाइन स्प्रे यूज करते हैं। इसको प्रॉपर स्प्रेड करेंगे, राउंड किया, राउंड करने के बाद इसको आप बैलेंस देंगे कितना और ज्यादा कम या ज्यादा स्प्रेड करना है। करने के बाद फिक्स किया। अब ये और सेक्शन मैंने डिवाइड किया, इसको भी स्प्रेड करेंगे। आप इसीलिए आप जो आपका पेटल्स होगा वो लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। ये आपके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का राइट वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा वर्क करता है, किसी का लेफ्ट वाला डायरेक्शन ज्यादा वर्क करता है। तो मैं दोनों साइड से बना सकता हूँ, इसलिए मैं कभी लेफ्ट के डायरेक्शन में बनाता हूँ, कभी राइट के डायरेक्शन में। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फोल्ड करेंगे, बैलेंस बनाएंगे। आप ये भी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो पिन होंगे वो हाइड हो जाए। इस तरीके से हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास कुछ स्टोन पड़े हुए हैं जो इस फेदर के बीच में सुंदर लगेंगे, तो मैं वो यूज करके भी आपको दिखा रहा हूँ। ये वेलक्रो वाले स्टोन है, तो पर्ल गोल्ड कलर में है। ये पर्ल कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो ये जो पेटल्स मैंने रोल किए, इन रोल के बीच में मैं ये एक्सेसरीज यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसको और ज्यादा सुंदर दिखाने के लिए ग्रीन कलर भी कर सकते हो, स्प्रे कलर कर सकते हो, या कोई भी हाइलाइटर टाइप यूज कर सकते हो। अच्छा, वो भी काफी लोग यूज कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ एक्सेसरीज यूज कर रहा हूँ ताकि ज्यादा क्रिएटिविटी तो दिखे, बट सिर्फ एक्सेसरीज के साथ ही सुंदर लगे। मुझे यही करना था। आप चाहे तो आपका अगर और मन है इसमें कलर ऐड करने का, जैसे पिकॉक का कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, उसमें और भी कलर होते हैं, तो आप उस तरीके से उस कॉम्बिनेशन, उस थीम के साथ भी आप इसमें कलर ऐड कर सकते हो। सो मैं हर एक पेटल के बीच में एक स्टोन ऐड कर रहा हूं।
इसके ये वेलक्रो वाला है, ये लगाते हैं और ये चिपक जाता है। ऐसे पूरे हेयर में लगाते जाएंगे। मेक श्योर आपको हेयर स्टाइल पसंद आया होगा और जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आप लोगों को समझ भी आया होगा हेयर स्टाइल। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको इस हेयर स्टाइल से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो भी मैं लिंक में मेंशन कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है। शाइन स्प्रे सिर्फ मैं शाइन देने के पर्पज से यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ा और शाइन करे मेरा हेयर। आई होप आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा। बहुत इजी है और बहुत सुंदर भी लगता है ये हेयर स्टाइल। इसमें चाहे तो आप अपने हिसाब से कलर या कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्सेसरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा कि जो सर्कल बना हुआ है पेटल्स उसके बीच में ही आप पर्ल भी यूज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉय माय फर्स्ट वीडियो जो मैं बोलकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे भी और बेटर इंप्रूवमेंट के साथ आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप लोगों को के सामने फिर से एक और हेयर स्टाइल लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड होप यू एंजॉय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो हेयर स्टाइल, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।